नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिला अंतर्गत 1433 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से कुल 6 योजनाओं का शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री ने दीदारगंज एवं बाढ़ जाकर आयोजित कार्यक्रम स्थल से विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट और अनावरण कर शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 1065 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से राज्य उच्च पथ संख्या 106 दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर करजान पथ का 4 लेन में चौड़ीकरण, 9 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर के समीप शमशान घाट का विकास और साथ ही विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कार्य तथा 249 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बख्तियारपुर बाढ़ मोकामा पथ के 45.70 किलोमीटर अथमल गोला से मोकामा बाटा चौक तक पथ का चौड़ीकरण कार्य शामिल है। साथ ही 11 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बख्तियारपुर में हिदायतपुर एवं मंझोली के बीच घोबा नदी पर पुल का निर्माण कार्य 67 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण एवं नागरिक सुविधाओं का विकास कार्य तथा 29 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बाढ़ वाटर ड्रेनेज का निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट भी गए और सीढ़ी घाट पर कराए जा रहे विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर करजान पथ के बाईपास का स्थलीकरण निरीक्षण किया और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर के श्री राधे कृष्ण मंदिर एवं बाढ़ के उमानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकड़े मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1263.95 करोड़ रुपए की राशि सीधे 1.13 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। साथ ही आपको बता दें कि ये पेंशन राशि अगस्त महीने के लिए 1100 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से दी गई है। कार्यक्रम के दौरान एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई जिसमें योजना के महत्व को दिखाया गया। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेषी ने जानकारी दी है कि जून से अगस्त के बीच 2.22 लाख नए लाभार्थियों को योजना में जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि सरकार सभी योग्य भावुकों तक समय पर पेंशन पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। वृद्धजन, विधवा और साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने सभी पात्र लोगों को योजना से जोड़ने का भी निर्देश दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में बुधवार देर रात हुई आरजेडी कार्यकर्ता राजकुमार राय और आला राय की हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल इलाके में चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत गली नंबर 17 में अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी जिससे कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीड़ित की पहचान राजकुमार राय उर्फ आला राय के रूप में हुई है जो वैशाली जिले के राधोपुर का रहने वाले थे और वे आरजेडी कार्यकर्ता और जमीन कारोबारी से जुड़े हुए थे। बता दें कि राधोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। हमले में 5 से 6 राउंड की गोली चलाई गई। पुलिस ने 6 गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। पूर्वी पटना के एसपी परिचय कुमार ने बताया है कि हत्या की जांच हर पहलू से की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। पुलिस जमीन विवाद और राजनीतिक रंजिश जैसे एंगल से जांच कर रही है। इस घटना ने पटना की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया जिले के रुपोली विधानसभा में आयोजित बिहार बदलाव जनसभा के दौरान जो है वो नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने
कहा है कि जन स्वराज की सभाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी देखकर सरकार घबरा गई है, इसीलिए अब पेंशन, मानदेय और साथ ही बिजली जैसी योजनाओं में अचानक सुधार किया जा रहा है। पीके ने आरोप लगाया कि जनता के डर का असर है, न कि सरकार की नीयत का। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पहले नीतीश कुमार को लगता था कि लोग लालू के डर से उन्हें वोट देते रहेंगे, लेकिन अब जनता को एक नया विकल्प जन स्वराज के रूप में मिल गया है और वह इसे अपनाने का मन भी बना चुकी है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए पीके ने कहा है कि कांग्रेस की राजशाही मानसिकता को दर्शाता है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो 6 दिन में ही बिहार की सारी समस्याओं को समझकर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए पीके ने कहा कि आधार कार्ड रखने वालों को डरने की जरूरत अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं रखता। नवादा में पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजबल्लभ प्रसाद यादव के विवादित बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। तेजस्वी यादव की पत्नी को जर्सी का कहने पर आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने हसवा और रजौरी में पुतला जलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजबल्लभ यादव हाल ही में 10 साल की सजा काटकर लौटे हैं। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक कौशल यादव ने खेद जताया है और कहा है कि ऐसे बयान देकर राजबल्लभ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस बयान को लेकर आरजेडी में भी नाराजगी देखी जा रही है। वही भागलपुर के एसएम कॉलेज में छात्राओं की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महाविद्यालय में बाथरूम की सुविधा ठीक नहीं है, पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था भी नहीं है और खेल सामग्री की भी कमी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि कई मौकों पर छात्राओं के साथ शिक्षकों का गलत व्यवहार होता है, जिससे कि छात्राओं को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन से मांग की है कि इन सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। वहीं एसएम कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा है कि छात्राओं की शिकायतें सही है और साथ ही प्रशासन उनके समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कॉलेज में सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा ताकि छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग को अपना बेसिक जो सुविधा है वो चाहिए। हम लोग कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, पर कॉलेज का जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे पानी हुआ, बिजली हुआ, वुमेन्स कॉलेज है या सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन होना चाहिए, क्लास में बेंच सही होना चाहिए, आपका कॉलेज में बिजली नहीं रहता है सही से, इन्वर्टर लाइब्रेरी में इन्वर्टर नहीं चलता है, बहुत सारा ऐसा समस्या है, कॉलेज में सफाई नहीं है। इन सब के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं प्रिंसिपल को, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1-2 काम हुआ है, जैसे लाइब्रेरी खुलना शुरू हो गया, कॉमन रूम खुलना शुरू हुआ है, बाकी और कोई काम नहीं हुआ है। प्लस जो है, जब हम लोग छात्र हित के लिए काम करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे टीचर्स द्वारा टारगेट किया जाता है कि तुम बॉडी गार्ड बन जाओ मोदी जी की, तुम ये बन जाओ वो बन जाओ। क्या छात्राओं के लिए काम करना गलत है? ये कहा है कि जो छात्र है वो छात्र नेता नहीं हो सकता है। हमें डायरेक्ट बोला जाता है या तो पढ़ लो या तो राजनीति ही कर लो। वहीं भागलपुर नगर आयुक्त शुभम कुमार ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति को लेकर मंगलवार को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की है। बैठक में नगर आयुक्त ने पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट, चल रहे कार्य और साथ ही आने वाली योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की। आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो गए हैं और जो ओएनएम फेज में, ऑपरेशन मेंटेनेंस फेज में, उससे रिलेटेड बैठक थी, जिसमें स्मार्ट सिटी के सीजीएम, मैनेजर, सीनियर मैनेजर सभी उपस्थित थे। साथ ही साथ जितने भी संवेदक हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि ओएनएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे लोग आए हुए थे। हम लोग बिंदुवार जो है सभी प्रोजेक्ट्स के, जैसे कि सोलर हो गया, टाउन हॉल हो गया, या स्मार्ट सिटी के रोड नेटवर्क हो गए, एयरपोर्ट हो गया, बरारी घाट हो गया, सभी प्रोजेक्ट्स का एक एक करके हम लोग रिव्यू किए हैं और जो संबंधित डायरेक्शन है उनको दिया गया है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हम लोग जो है सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है मैनुअल भी तैयार कर रहे हैं, ताकि इसका जो इंस्पेक्शन है और इसका जो ओवरसाइट है वो अच्छे से हो सके। सर एक समझ
अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़की हिंसा ने अररिया जिले से सटे हुए नेपाल के विराटनगर को भी जला दिया है, जिसकी वजह से अररिया के जोगबनी बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी के जवान जोगबनी गेट को लॉक कर मुस्तैदी से सुरक्षा में लगे हुए हैं। तस्वीर अररिया के जोगबनी बॉर्डर की है, जहां पर अररिया डीएम अनिल कुमार, एसपी अंजनी कुमार और पूर्णिया प्रक्षेत्र के एसएसबी डीआईजी संजीव कुमार खुद जोगबनी में बैठकर हालात का जायजा ले रहे हैं। के सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की वजह से शहीद हुए देवघर जिले के महलपुर स्थित कचरा गांव निवासी अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी को रांची एयरपोर्ट पर जब लाया गया, वहां पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया और दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी के लिए लिखा कि मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान दे। और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री और राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी भी नजर आई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन के लिए ऐप के जरिए आवेदन किया गया है, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में रांची स्थित पार्टी कार्यालय में महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने हमारे संवाददाता तृप्ति के साथ खास बातचीत की। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी को लेकर एक चुनाव को लेकर सूची को लेकर जो है सो नए बदलाव किए गए हैं और इसके चुनाव को लेकर एक ऐप भी लाया गया है। उस ऐप के बारे में जानने के लिए इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, जो जानकारी देंगे हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी। आइए उनसे जानते हैं उस ऐप के बारे में। के प्रदेश पदाधिकारी बनने के लिए हम लोगों ने पहली बार एक ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप के माध्यम से जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी बनने को इच्छुक लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनके लिए भी यह ऐप लाया गया है और इस ऐप के माध्यम से लोगों ने आवेदन भी किया है और उस आवेदन की जो प्राप्ति हुई है उसकी समाप्ति 7 सितंबर तक थी। 7 सितंबर के बाद जो तमाम आवेदनों की जो एक सूची प्राप्त हुई है उसके अनुसार 1280 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 150 कार्यकारी अध्यक्ष के लिए है, उपाध्यक्ष के लिए 55 है, 275 महासचिव के लिए है, 170 आवेदन सचिव के लिए है। उसके अलावा भी जो प्रकोष्ठ है हम लोगों का, उस प्रकोष्ठ में भी आवेदन गिरे हैं, चाहे वो किसान प्रकोष्ठ हो, एससी सेल हो, एसटी सेल हो, महिला मोर्चा हो। ये तमाम लोगों के लिए लोगों ने जागरूक होकर के इस ऐप के माध्यम से अपना बायोडाटा, अपनी सेवा देने की इच्छा जाहिर की है। एचईसी किसके अधिपत्य में आता है? एचईसी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिपत्य में, मतलब एचईसी केंद्र सरकार के अधीन है और एचईसी की जमीनें भी एचईसी के अधीन है। तो एचईसी ने जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में एचईसी प्रबंधन ने ये कहा कि हमारे जमीन का अतिक्रमण हुआ है, हम इसे खाली करवाने के लिए आप जिला प्रशासन पुलिस बल उपलब्ध करवाए। तो एचईसी प्रबंधन के पत्र के बाद जिला प्रशासन जो है जिला पुलिस बल एचईसी को उपलब्ध करवा दी और एचईसी ने जो वहां बसे हुए लोग थे उनको उदाहरण। कांग्रेस पार्टी और राजद जो है सो सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से सहमति जता रही, कितने सीटों पर कांग्रेस वहां दावे करने वाली है? पिछले बार के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि कई सीटें कांग्रेस छोड़ने को तैयार है, लेकिन मनपसंद सीटें भी उसे चाहिए। क्या कहेंगे आप? हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, ये बात नहीं है। बात यह है कि हम बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मुकम्मल हम पूरी तैयारी
के साथ बिहार के 243 सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और एनडीए को पटकनी देने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आने वाले समय में देखना होगा इन मुद्दों पर किस तरीके से कार्रवाई आगे होती है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ रांची से मैं तृप्ति, यूपीएन से नमस्कार। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने राज्य में पैसा कानून को लागू करने की मांग करते हुए आदिवासियों के हक को लेकर आवाज उठाई है और बाकी राज्यों का उन्होंने हवाला भी दिया। हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाटों का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई गई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब घर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड एटीएस की मदद से बुधवार की सुबह राजधानी रांची में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और चलिए अगली खबर का हम रुख करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड सरकार को बड़ा कदम जो झारखंड सरकार का है, झारखंड में लागू होगी नगर पालिका पथ कर नियमावली। दरअसल बता दें आपको कि दरअसल झारखंड सरकार ने नगर निकायों की आय में बढ़ोतरी और सड़क सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से एक बड़ा पहल किया है। बता दें कि जिसके तहत राज्य के सभी नगर निकाय, नगर परिषद और नगर पंचायत अब कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूलेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगाते हुए एक बड़ी सुनवाई के दौरान बालू घाट अन्य लघु खनिज की नीलामी पर अगली सुनवाई तक रोक का फैसला सुनाया है। 2 हफ्ते में आपको बता दें कि राज्य सरकार को 2 हफ्ते में पैसा नियमावली बनाने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है, जिस पर अगली सुनवाई इसी महीने की 23 सितंबर को होगी। वहीं देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र और पूरे संथाल परगना में गौ तस्करी का धंधा जोरों पर है, जिसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। और पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा है कि सारठ में पुलिस की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही है। उन्होंने खुद देखा है कि कैसे पुलिस ने मवेशियों से भरे वाहनों को जब्त कर लिया। हजारीबाग जिले के चरखी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस सीपीएल के व्यू पॉइंट पर अज्ञात अपराधियों द्वारा पेट्रोल छिड़ककर 6 वाहनों में आग लगा दी गई थी और इस घटना को कुछ अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया था, जिसके कारण भारी संख्या में आर्थिक और भौतिक नुकसान भी हुआ था। इसी संदर्भ में चरखी थाने में अपराध संख्या 85/25 दर्ज करी गई और ऐसे में मामले में गठित एसआईटी की टीम ने गहन जांच पड़ताल के बाद 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गढ़वा में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया। गोबरदहा गांव के रहने वाले 28 वर्षीय मंसूर अंसारी को मंगलवार दोपहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पैसे की मांग की और जब पैसे नहीं दिए तो मरीज को जानबूझकर उपेक्षा उसकी की गई।
चाईबासा में एक बड़ी लूट की घटना को पुलिस ने सफलता इसमें हासिल की है। बता दें आपको कि 1 सितंबर को चाईबासा के आईबीपी पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों से पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने 5 लाख रुपए की लूट की थी। इस मामले में चाईबासा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 तारीख को ही 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं उन्होंने जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ किया। बता दें कि इस आयोजन से बस्तर अंचल में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी और रोजगार के अवसरों के नए द्वार भी खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई है। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी और साथ ही सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ सरकार की आज हुई कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने राज्य की सौर ऊर्जा में नीति के अंदर आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में नई व्यवस्था के अनुसार संशोधित ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा नीति अब 2023 यानी कि 30 तक लागू रहेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। जिला भाजपा कार्यालय खैरागढ़ में जीएसटी 2.0 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रंजना साहू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय जनता, किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बेहद ही राहत भरा और ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ में 16,000 से ज्यादा एनएचएम संविदा कर्मचारी नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 दिन से हड़ताल पर है। मंगलवार को कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह कर विरोध जताया है और नवागढ़ रायपुर में एक महिला कर्मचारी जल समाधि लेने तालाब में कूद गई। वहां पर मौजूद गोताखोरों ने उसे बचा लिया। दुर्ग के शीतला मंदिर तालाब में 150 से ज्यादा कर्मचारी रघुपति राघव राजाराम गाते हुए उतरे। ग्राम पंचायत कन्हेरा के स्कूल में शिक्षक की कमियों और जल जीवन मिशन के तहत बन रखे पानी की टंकी की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर पंचायत प्रतिनिधि ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, कई बार मांग भी की जा चुकी है। लेकिन उसके साथ ही कन्हेरा में पानी की टंकी का काम अधर में लटका हुआ है। कन्हेरा के आश्रित ग्राम कुर्रा में भी पानी का टंकी का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।